लखनऊ में स्कूली बच्चों के साथ तिरंगा लिए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अपने आवास पर तिरंगा रैली के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। इसरो ने भी मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। स्पेस सेंटर संदेश प्रसारित करने के लिए नासा का जताया धन्यवाद। बद्रीनाथ में आईटीबीपी के जवानों ने श्रद्धालुओं के साथ मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा दिया। बीजेपी धूमधाम से मना रही है आजादी की 75वीं वर्षगांठ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार के साथ आज दिल्ली में अपने आवास पर तिरंगा फहराकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। यूपी में नोएडा पुलिस ने मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। निकाली गई तिरंगा रैली। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीजेपी ने निकाली तिरंगा रैली, शहीदों को समर्पित किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आईआरपी की 19वीं बटालियन ने विशेष तिरंगा मार्च निकाला। आजादी का अमृत महोत्सव बना। महाराष्ट्र के ठाणे में कांग्रेस ने निकाली तिरंगा पद यात्रा, हाथों में तिरंगा लेकर मार्च किया। जेपी नड्डा ने आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाया। मेरठ से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। सरदार भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। नोएडा में भी निकाली गई तिरंगा यात्रा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समेत रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर शामिल रहे। मुरादाबाद पुलिस ने भी तिरंगा यात्रा निकाली। जनता से हर घर पर तिरंगा फहराने की अपील की। लखीमपुर खीरी में एसएसबी के महानिदेशक डीजी सुजॉय लाल ने 50 मीटर साइकिल चलाई। हर घर तिरंगा के लिए जागरूकता फैलाई। आरएसएस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगे को अपने प्रोफाइल में लगाया। पारंपरिक केसरिया से अलग। एमआईएम का मुख्यालय दारुसलेम भी रोशनी से जगमगाया। अमृत महोत्सव का जश्न। हम्पी में विठल मंदिर में भी तिरंगे की रोशनी। पुरातत्व विभाग ने जारी किया वीडियो। बेल्लारी में तुंगभद्रा नदी पर डैम जो बना हुआ है उस पर सुंदर नजारा नजर आया। तिरंगे के रंग में रोशन हुई नदी। बेंगलुरु के रोजारिया चर्च की तस्वीरें आई सामने। अमृत महोत्सव को लेकर तिरंगी रोशनी दिखी। तिरंगा रंग से जगमगा पुणे जिले का उजानी बांध। मंत्र मुग्ध कर देने वाला नजारा। मुंबई की तमाम इमारतों में रोशनी। शिवाजी टर्मिनल, बीएमसी बिल्डिंग और मंत्रालय तिरंगे से सजे। बलराम पुलिस ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत निकाली तिरंगा यात्रा। शहर के अधिकारी भी शामिल। राजौरी कैंप में हुए हमले में शहीद निशांत मलिक का आज अंतिम संस्कार। हरियाणा के हांसी के रहने वाले थे। 3 बहनों का इकलौता भाई था निशांत मलिक। बुधवार रात को बात हुई थी। भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी पर हमला। न्यूयॉर्क के कार्यक्रम के दौरान चाकू से आवाज हुआ। मंच पर आकर हमलावर ने चाकू और मुक्कों से किया हमला। बुरी तरह से जख्मी। हमले के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए ले जाया गया हॉस्पिटल। इलाज जारी है। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने सलमान रुश्दी की जीवित होने की पुष्टि की। कहा कि भाषण के ठीक पहले हमला हुआ। हमले के बाद मंच की तरफ दौड़े लोग। पुलिस ने हमलावर को पकड़ा। आरोपी से न्यूयॉर्क पुलिस की पूछताछ जारी। हमले की वजह को लेकर सवाल है। सलमान रुश्दी पर हमले को लेकर दुनिया भर में प्रतिक्रिया। हमले की जबरदस्त निंदा। बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा, साफ इस्लाम पर सवाल उठाने वालों पर हो सकता है हमला। जावेद अख्तर ने लिखा, उम्मीद है न्यूयॉर्क पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। वरिष्ठ पत्रकार तारिक फतेह ने कहा कि सलमान रुश्दी के खिताब में कुछ भी गलत नहीं। बुकर पुरस्कार विजेता है सलमान रुश्दी। सिनेटिक वर्सेस लिखने के बाद से विवादों में। भारत समेत कई देशों में सलमान रुश्दी की किताब बैन है। इस्लाम के आलोचनाकारों। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ने जारी किया था फतवा। कई साल तक छुप कर रहे।
पाकिस्तानी पत्रकार निहर करार का ट्वीट, इस्लाम किसी को उसके विचारों की वजह से मारने की इजाजत नहीं देता। ब्रिटेन के पीएम उम्मीदवार ऋषि सुनक ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के चैंपियन है सलमान रुश्दी, हमले की खबर से आहत। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी, सहारनपुर से जैश और तहरीक तालिबान का संदिग्ध आतंकी पकड़ा गया। आतंकी साजिश का पर्दाफाश, नुपुर शर्मा की हत्या करने का टास्क मिला था। संदिग्ध आतंकी का नाम मोहम्मद नदीम, पाकिस्तान का ही रहने वाला है। दिल्ली से गोरखपुर लौटे सीबीआई डिप्टी एसपी रुपेश कुमार श्रीवास्तव की गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर, जान से मारने की थी साजिश। गाड़ी में 2 बार मारी गई थी टक्कर, संतुलन बिगड़ने से गिरा ट्रक, ड्राइवर की मौके पर मौत। कानपुर में दरोगा के साथ बीजेपी विधायक की नोकझोंक, वीडियो वायरल। विधायक राहुल बच्चा बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, दोनों पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। उज्जैन के महाकाल परिसर में दुर्व्यवहार के मामले में बीजेपी संगठन बेहद सख्त कार्रवाई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर एक्शन, 2 अध्यक्ष समेत 18 पदाधिकारी हटाए गए। 2 दिन पहले की यह घटना तेजस्वी सूर्या के समर्थकों और मंदिर में मौजूद स्टाफ के बीच में हुई थी धक्का-मुक्की। ईडी सीबीआई के खिलाफ ममता बनर्जी ने खोला मोर्चा, 2 दिनों तक पूरे बंगाल में टीएमसी का धरना प्रदर्शन। रेवड़ी कल्चर पर बीजेपी आम आदमी पार्टी में आर पार, बीजेपी बोली वेलफेयर स्कीम और मुफ्त में फर्क, आम आदमी पार्टी बोली मुफ्त को रेवड़ी कहकर किया जनता का अपमान। महाराष्ट्र बीजेपी में बड़ा बदलाव, चंद्रशेखर बावनकुले बने प्रदेशाध्यक्ष। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष बने आशीष शेलार, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का फैसला। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में निकाले गए तिरंगा बाइक रैली। बिहार के सीतामढ़ी में बाइक और साइकिल की टक्कर में 2 युवकों की मौत। रायबरेली में चुनी की 31 लग्जरी कार बरामद, गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार। अमरावती में आपसी विवाद में 2 गुटों में झड़प, फायरिंग होने से हड़कंप। गोलीबारी में एक स्कूली छात्रा के पैर में लगी गोली, दोनों गुटों के 3 लोग घायल। झालावाड़ में खेत में जानवर घुसने को लेकर बवाल, मारपीट में एक शख्स की मौत, एक जख्मी भी है। कोटा में भारी बारिश, काली सिंध और पार्वती नदी उफान पर है। नदी की पुलिया पर 5 फीट तक पानी, रास्ते बंद। महाराष्ट्र के बारामती में नदी नाले उफान पर है, नीरा नदी भी उफान पर है और निचले इलाकों पर डूबने का खतरा। पुणे और सतारा जिलों में 20 से 25 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा, कई पुल डूब गए। पुणे में मुठा नदी में उफान से सैलाब का कहर, सड़कों पर दरिया जैसे हालात, फंसे हुए हैं कई वाहन। पुणे में डूबती कार में फंसे 4 लोगों की बचाई गई जान, रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर सैलाब से निकाला गया बाहर। पुणे में सड़कों पर बह रही है तेज धारा, तबाही का मंजर दिखा। दिल्ली में उफान पर है यमुना नदी, हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया 2,18,000 क्यूसेक पानी, निचले इलाकों में सैलाब का संकट बढ़ा। हरियाणा के यमुनानगर में भारी बारिश के बाद से यमुना का बढ़ा जलस्तर, बाढ़ का खतरा, हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी के बाद मुसीबत। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बारिश के बाद से बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन ने 40 परिवारों को रेस्क्यू किया। एमपी के विदिशा में लगातार भारी बारिश के बाद से हालात बिगड़े, शहर में बह रहा है सैलाब। विदिशा में कानपुर नदी के पुल पर 2 फीट तक पानी बह रहा है, उफान पर बेतवा नदी है, चरण तीर्थ मंदिर पानी में डूबा। भोपाल में भी रुक रुक कर हो रही है बारिश, नदी नाले उफान पर है, पडरिया जाट गांव टापू बना। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा नदी में बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई, कई गांव पानी में डूबे। घरों में पानी भरने के बाद से लोगों को छोड़ना पड़ा अपना घर, सुरक्षित ठिकानों पर ले जाए जा रहे हैं। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद लबालब हुए बांध, नागार्जुन बांध के खोले गए गेट। नागार्जुन डैम के 26 गेट खोले जाने के बाद से नदियों में बाढ़ जैसे हालात हैं, निचले इलाकों में अलर्ट जारी। ओडिशा के काला हांडी में शव को लेकर नाला पार करने का वीडियो वायरल, परिवार वालों ने जोखिम में डाली जान। गुजरात के लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा बांध के 5 गेट खोले गए, निचले इलाकों में अब अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की वजह से सरदार सरोवर नर्मदा बांध हुआ लबालब।
लुधियाना में कांग्रेस एमपी नवनीत सिंह बिट्टा के पीए पर हमला, 10 से 12 लोगों ने तेज धार हथियारों से मार किया। मेरठ की जेल में बैठा कैदी करवा रहा था देहरादून से जौनपुर में कारतूस का ट्रांसपोर्ट। ऑक्टोबर की सूझबूझ से दिल्ली पुलिस ने पर्दाफाश किया। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में पीडीपीओ के फर्जी हस्ताक्षर कर करीब 1 करोड़ की निकासी का मामला है। आरोपी ग्राम सचिव गिरफ्तार। बिहार के बेतिया में एक बच्चे के साथ दुष्कर्म रेप करने वाले दोनों नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल परिसर में मिला 5 साल की लड़की का शव, अब तक शव की पहचान नहीं। एक शिक्षक के अकाउंट से लाखों रुपए की ठगी के मामले में गिरोह का एक आरोपी गुजरात से गिरफ्तार, कोटद्वार की अदालत में पेश। यूपी के कौशाम्बी में जिले में लापरवाह शिक्षकों की करतूत का वीडियो कैद। 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र को क्लासरूम में लॉक किया गया। हैदराबाद के मछलीपट्टनम में एक शराबी की करतूत, बीवी से झगड़े के बाद मदर मेरी की मूर्ति से बात कर उसे तोड़ दिया। बिहार के किशनगंज में 4 नाबालिगों को चोरी की तालिबानी सजा, 10 रुपयों के नूडल पैकेट चुराने के बदले सिर मुंडवाकर पिटाए हुए। थाने पुलिस ने वाहन चोरी को गिरफ्तार कर 9 बाइक और एक रिक्शा जब्त किया। मामले में 9 चोर शिकंजे में। गेल इंडिया के सीएमडी ने कर्मचारियों को बांटा तिरंगा। उत्तर प्रदेश के पाता यूनिट से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। हरिद्वार की जेल में हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज मिलने से हड़कंप, 57 कैदियों में लक्षण मिले। जैसलमेर में भारत पाक बॉर्डर पर मौजूद तनूट माता मंदिर में श्रद्धालुओं के साला मनोकामना के लिए बांधते हैं रुमाल। लखीसराय में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एसआईटी टीम ने 1.5 लाख लूट का मामले का पर्दाफाश किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। 3 दिन की छुट्टी लेकर शिमला में पर्यटकों का हुजूम, 80% होटल बुक।